हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज कुमार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है पोली जिसे बोलते हैं मैनी, और एक होता है नोमियल जिसे हम बोलते हैं टर्म्स, जिसे हिंदी भाषा में मैनी को कहा जाता है बहुत, और टर्म्स को कहा जाता है पद। इसी अनुसार पोलिनोमियल का हिंदी में जो अर्थ बनता है वो बनता है बहुपद। ये सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद की डिग्री। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called the degree of polynomial। पोलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। चलो अब एक बार हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी किसी पोलिनोमियल में, वही कहलाई जाती है इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। वही बहुपद की डिग्री कहलाई जाती है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि हमें एक दिया हुआ है एग्जाम्पल 2x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7। जो ये हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, ये हमारा कहलाया जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है जी। यहाँ पे जो डिनोट किया जाता है इसे px से डिनोट किया जाता है, px बराबर। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पोलिनोमियल्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में रेखिक बहुपद अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री या हम ये भी कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री जो होगी,
ए पोलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दे दिया ए एक्स प्लस में बी, ऐसा कोई संख्या वैल्यू दे दी कि यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी है, तो हम इसे भी लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 4x प्लस में 2, ये भी एक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक है केवल, तो इसलिए हम लीनियर पोलिनोमियल। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, एक है, तो इसलिए भी हम इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कहते हैं 2x प्लस में 7, तो हमारी ये भी क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक है, तो ये कहलाया जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से आगे चलते हैं। 8x प्लस में 9, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक है, तो ये कहलाया जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब करते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि क्या कहती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होती है, वही हमारी द्विघात बहुपद कहलाती है। जैसे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की। जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब इसमें गौर से देखो कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 4। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और एग्जांपल ले लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 9। तो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे कि आपको इसके हिंदी के शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें 3 घात लगेंगी, यानी 3 पावर होंगी, उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर को क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो आप इसे कहोगे कि ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है।
अगर बाय द वे एक एग्जांपल दूसरा दे दिया है, जैसे ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ऐसी कुछ दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो आपको ध्यान देना है केवल और केवल यही ध्यान देना है कि हाईएस्ट डिग्री देखो इसकी, सबसे ज़्यादा पावर किस पे है, 3। तो यदि सबसे ज़्यादा पावर जो है ना वो 3 है, डिग्री जो है वो 3 है, उसे बोलोगे आप क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे दिया जाए 2x की क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, तो आपका ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए 3x की क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 7, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर आपसे बोल दिया जाए 2x की क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर, तो ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए 3x का स्क्वायर 3x की क्यूब -7, तो ये भी आपकी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्योंकि आप सब में देखो कि सबके में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसमें क्या है, वो भी 3। इसमें क्या है, वो भी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यानी जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारी कहलाई जाएगी क्यूबिक पोलिनोमियल। ये अभी हमने समझा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने पढ़े, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। दैट्स क्लियर। अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ ए polynomials are the point where its graph cuts the x axis। ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, समझते हैं एक बार बड़े प्यार से। इसने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होंगे, आर द पॉइंट्स, वो बिंदु जहां वो किसी ग्राफ को कट करेंगे, वो भी एक्स एक्सिस पे। अब पहले हम समझते हैं इसे क्या कहना चाह रहा है। सपोज करो आपके पास एक ग्राफ दिया है, ये रहा, ये हमने ग्राफ बनाया, ये है हमारा, ये वाला होता है हमारा एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स और इसे बोलते हैं एक्स डैश। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो प्लस की होंगी, इधर जो वैल्यू होंगी वो माइनस की होंगी। इसे बोलते हैं वाई और इसे बोलते हैं वाई डैश। यानी वाई डैश का मतलब जिधर आपके, जहाँ पर वाई डैश होगा वहाँ पर वैल्यू माइनस की रहेंगी और जिधर सिंपल रहेगा वो वैल्यू प्लस की रहेंगी। जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, यहाँ कर लिया हमने 2, यहाँ पे करा हमने 3। इसी तरीके से हमने क्या करा, 1 2 और ये 3, ये सब वैल्यू जो रहेंगी वो रहेंगी माइनस की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 और 3, ये सभी वैल्यू जो रहेंगी वो माइनस की रहेंगी। इसी तरीके से ऊपर 1 2 और ये हो गया 3, ये वैल्यू रहेंगी प्लस की। अब इसने क्या बोला, यहाँ पर पोलिनोमियल की वो वैल्यू जिस पर एक्स एक्सिस पर वो जीरो हो जाएंगी, एक्स एक्सिस पे जीरो होंगी, जो कट करेंगी। ठीक है जी। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमें कोई पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स बराबर में
2x माइनस में 4 दिया हुआ है और px बराबर दिया है 3x प्लस में 3 दे दिया है। उसके बाद दे दिया px बराबर में 4x माइनस में 4। ठीक है, ये वाली वो पॉइंट बिंदु जो इसे हल करने के बाद, अगर आप इसे हल करोगे तो आप ये देखो, इसे हल करते हैं हम, इस इक्वेशन को हम हल करते हैं, साइड में कहीं लेते हैं इसे, यहाँ पर 2x माइनस में 4 बराबर में 0, 2x बराबर में 4, तो x बराबर 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। यानी यहाँ पे हमारा जीरोज निकल के आ गया कि x की जो वैल्यू है, जो जीरो बनाया ना हमने, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो मेरा जीरो निकल जाएगा। तो जीरोज कहाँ पर है? इस वाली लाइन पे। जीरो हमेशा इस वाली लाइन पे रहेंगे। अगर मैं इस पे 2 रखूं, 2 किसका है? प्लस का, तो प्लस का यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है जी, अभी और भी बात करेंगे, अभी आगे भी बात करेंगे हम इसमें। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ बनाएंगे। हम देखते हैं कौन सा किस तरीके का ग्राफ होगा। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें, यदि सपोज करो किसी एक्स एक्सिस पर कोई एक ही बिंदु बन रहा है, एक बिंदु बनेगा और लाइन ऐसे कट करती हुई से चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये कहलाया जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा जी, अब इसमें आपको पता चलेगा जो जीरोज जो होंगे वो 1 जीरोज। अगर सपोज करो ये वाली है, कभी एक्स एक्सिस पर 2 बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पे काटे एक्स एक्सिस पे, जैसे ये काट दिया। अब देखो, एक तो यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। जब ये दोनों जगह दो पॉइंटों पे काट रही है, एक तो हमारा ए हो गया और एक ये बी पॉइंट निकल गए, तो ये दो जगह काट रही है, तो ये कहलाया जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पे जीरोज कितने हैं? 2 जीरोज। अब बात करते हैं, अगर सपोज करो ऐसे और एक ऐसे। अब आपको देखो, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे क्या है? ए बी सी, 3 पॉइंटों पे काट रही है, तो ये कहलाई जाएगी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, इसे बोलते, इस पे आएंगे, इसे बोलेंगे हम 3 जीरोज। यहाँ पर आएंगे 3 जीरोज। अब बात करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बात करेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन कि ये क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पोलिनोमियल px बराबर 0। अब इसे समझते हैं क्या कहता है। वैल्यू ऑफ x एट विच पोलिनोमियल px जो है वो 0 हो जाए, वो कहलाई जाती है हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी जो हमें बहुपद दिया हुआ होगा, पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, उसकी जो वैल्यू 0 आएगी, जिसका मान रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वही हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाया जाएगा। नहीं समझ में आया? हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल, मान लो हमें px दिया हुआ है, px बराबर x का स्क्वायर प्लस में px माइनस में 5। अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये 0 हो जाए,
ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर मैं यहाँ पर एट x बराबर 1, यदि मैं x बराबर 1 रख दूं तो ये पूरी 0 हो जाएगी। एक बार रख के देखते हैं। p1 तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4, 1 माइनस में 5, 1 आ गया प्लस में 4 हो गया माइनस में 5, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0। तो अब आपको पता चल गया कि 1 रखने पर इसकी मान जो आ गया वो 0 आ गया। तो ये कहलाया जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो निकला है ना x की जो वैल्यू निकली है ये कहलाए जाते हैं आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हम इसे कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पर इसका मान रखने पर इसका मान 0 हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। यह है पहला। अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा 2x का स्क्वायर सॉरी px बराबर 2x का स्क्वायर, px जो है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। यानी अब हम मुझे ये 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाया जाएगा? एट लेते हैं वैल्यू, तो एट x बराबर 2। ठीक है जी, 2 रखने पर हमारा 0 आ जाएगा। एक बार देखते हैं। p2 बराबर आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2 प्लस में 2। अब देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 की गुना 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5 की गुना 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस में 2। ये भी प्लस की वैल्यू हो गई, ये भी प्लस की वैल्यू हो गई। दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो यानी हमारा ये भी सवाल सही हो गया कि p2 अगर x की जगह हम 2 रखते हैं तो हमारा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बात करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणांकों का बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है? अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की परिभाषा की। एनी नंबर which is multiplied to variable is called कोफिशिएंट। ठीक है जी, अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। वैसे तो समझ में आ गया होगा, एनी नंबर कोई भी ऐसी संख्या है विच इज़ मल्टीप्लाई जो गुणा की जाती है किसी वेरिएबल के साथ, वो कहलाई जाती है हमारी कोफिशिएंट। ठीक है जी, अब एक बार इसका कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है, ये दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि इसमें कोफिशिएंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है, तो अब आपको देखना है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें वेरिएबल कौन से हैं और कोफिशिएंट कौन से होते हैं। देखो वेरिएबल कौन से होते हैं, देखो ये जो वैल्यू होती है ना लास्ट में जो जिस पे डिग्री लगी होती है, पावर लगी होती है या डिग्री होती है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। चलो लिखते हैं,
यानी एक्स का स्क्वायर कोमा एक्स, जो ये होगा वेरिएबल, और इसकी मल्टीप्लाई जिसके साथ की जा रही है ए और बी, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई की जा रही है, इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किसकी की जा रही है, बी की, तो बी भी एक कोफिशिएंट हो गया, और इस वेरिएबल के साथ किसकी मल्टीप्लाई की जा रही है, ए की, तो ये भी आपका कोफिशिएंट हो गया। तो ये हो गया आपका ए और बी जो हो गए वो कोफिशिएंट हो गए। और जो लास्ट में ये वैल्यू बची है सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब इसमें हम छोटी सी एक चीज़ और बात कर लेते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होते हैं, तो आप क्या करोगे? देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर बोला ना, यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ जो वैल्यू दी हुई हो वही हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ए है ए हो जाएगा, बी होता बी होता। अगर आपसे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के साथ जो वैल्यू दे रखी है बी, तो ये आ जाएगा बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल ये दे दिया कि 7x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, ये दे दिया, और आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, तो आप लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 7, तो 7 लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर क्या होगा 2। अब सभी बच्चे यहाँ गलती करेंगे, 2 नहीं होगा, इसके साथ जो माइनस की वैल्यू होगी वो भी हमारी जो होगी इसके साथ इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा वो होगा हमारा माइनस में 2। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो हम अब पीछे पढ़ चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसमें लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x माइनस में 1। ठीक है जी, ये वाली दे दिया, और आपसे बोला गया कि इसके जीरोज़ निकालिए। आपको बोला गया इसके जीरोज़ निकालिए। अब आप जीरोज़ कैसे निकालोगे? आपको एक तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करोगे सीधा, कि यहाँ पर या तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके रख के देखोगे कि यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि जीरो हो जाए। तो आप क्या करोगे, अगर एट 1/2 रख दो तो आपका ये जीरो आ जाएगा। जैसे 2 × 1/2 माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आपका जीरो हो गया। एक तो हो गया ये मेथड। अब एक दूसरा मेथड और बात कर लेते हैं, दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, मेथड 2। इसमें क्या बोला गया, अगर आपसे 2x माइनस में 1, इसे हम क्या करेंगे बराबर में ले जाएंगे, यानी हम इसमें लाएंगे जीरोस, क्योंकि जीरो निकालना है तो जीरोज ले कर लिया। तो 2x बराबर में 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा, तो ये सिंपली हमारा निकल के आ गया। एक तो ये हो गया, मगर अब हम फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे।
फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे सवाल कैसे होगा। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर कांस्टेंट टर्म माइनस में कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि लीनियर है, लीनियर में क्या होगा, x ही तो होगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x। अब रखते हैं, कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे पहले माइनस, कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में माइनस में 1 करेंगे और अपोन में क्या करेंगे, x कितना दिया हुआ है हमें, x दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x 2, तो ये 2 लिख लिया। अब इसे सोल्व करते हैं। अब इसे देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपोन में 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये भी और ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो समझ में आ गया होगा। अब एक और लिख कर लेते हैं, इसको हम सिंपली हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा a, ये पूरी वैल्यू जो होती है इसे बोलते हैं ax और इसे बोलते हैं b, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करोगे, माइनस में b अपोन में a, ये आपका एक फॉर्मूला सिंपली तैयार हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि माइनस में b अपोन में a, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले हम समझेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। तो अब आपको पता होगा जो मैंने समझाया है पीछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे, ठीक है। जब 2 जीरोज निकलेंगे तो इसमें एक जीरोज को हम अल्फा बोलेंगे, एक जीरोज को हम बीटा बोलेंगे। लेट जो जीरोज निकलेंगे ना उन्हें हम लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें जो जीरोस दिए हुए होंगे वो आपके 2 दिए हुए होंगे। अब सबसे पहले हम जब निकालते हैं, जब 2 जीरोज है तो हम इस पर 2 चीज़ निकालेंगे। पहला होगा हमारा सम ऑफ जीरोज, जिसे हम सम ऑफ जीरोज है तो हम इसे ये भी कहते हैं अल्फा प्लस में बीटा। उसके बाद इसका फॉर्मूला बनता है माइनस में b अपोन में a, इसे हम बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट COEFF, कोफिशिएंट ऑफ x अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यह हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसे मैंने बता दिया आपको अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी अपोन में ए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस फॉर्मूले को पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हिंदी में बोलते हैं शून्यांक का गुणांक। ओके, अब इसे समझते हैं। अगर आपको शून्यांक को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला जाए
यदि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपोन में ए के। ठीक है जी, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अब इनसे करते हैं हम एक एग्जांपल, जिससे कि हम आसानी से सवाल को समझ सकें। ठीक है जी, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मान लिया हमें एक पी एक्स दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है जी, ये दिया हुआ है पोलिनोमियल। जैसे कि हमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इक्वल हमने जीरो ले लिया क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं, तो इसलिए हमने इक्वल में इसमें जीरो लिया है। चलो अब सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए हम इसके करेंगे फैक्टर। तो अब हमें इसमें जीरोज निकालने के लिए हम फैक्टर कैसे करते हैं? सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई इसके जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1, एक्स के स्क्वायर में क्या दे रखा है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो जिससे कि मल्टीप्लाई करें, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। अब आपको 5 की गुना 2 में करेंगे तो 10 आ गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। तो दोनों कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आता है इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से जो कॉमन आता है इसमें से कॉमन ले लीजिए। चलो लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 5x है, तो यहाँ x है तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ बच गया x प्लस में 5। अब आगे चलते हैं, प्लस इसमें देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 है, मगर आपको देखो 10 के टेबल में 10 में 5 के फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 5 जा 10 होता है। तो यानी इसका मतलब हम इसे 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो यानी मैं इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये आ गया 2 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा x प्लस में, क्योंकि जब मैंने 2 कॉमन ले लिया था तो 5 बचा ना, तो ये आ गया 5 यहाँ पर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमेशा इसे चेक करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इनके ये दोनों जो ब्रैकेट होंगे वो हमेशा सेम आने चाहिए। अगर इनमें थोड़ा सा भी अंतर है तो आपको समझ लेना आपका सवाल गलत है। ठीक है जी, तो x प्लस में 5 और ये आ जाएगा x प्लस में 2, x प्लस में 2। ठीक है, एक तो ले लिया इन दोनों ब्रैकेट में से एक, और एक ले लिया हमने ये। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू थी हमारी जीरो के, तो x प्लस में 5 बराबर में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर में माइनस में 5। इसी तरीके से हम निकालेंगे x प्लस में 2 बराबर में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर में माइनस में 2। तो यानी हमारे क्या निकले हैं, ये तो निकल गया हमारा अल्फ़ा और ये निकल गया बीटा। इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसे अल्फ़ा मान ले इसे बीटा मान ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, ये रहा सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, जब आप सम ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लें तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकलेगा, जो फॉर्मूले मैंने करवाए हैं, जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, चलो अब करते हैं, इस सवाल को पहले करेंगे। जो हमारे जीरोज़ निकले थे ना, x बराबर माइनस में 5 और एक निकला था x बराबर माइनस में 5 और एक निकला था x बराबर में माइनस में 2। तो ये है हमारा अल्फ़ा
बराबर -5 और बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालते हैं पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, यानी हम इसे ये भी बोल सकते हैं माइनस में b अपॉन में a। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज पे ध्यान देना है। सम ऑफ जीरोज क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हमें यहाँ पे देखते हैं, ये दिया हुआ है हमें a, ये दिया है हमें b और ये दिया है हमें c, ठीक है जी। अब फॉर्मूले के हिसाब से, इसी के हिसाब से हम करेंगे। b 7 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7, और a क्या दिया हुआ है हमें 1, क्योंकि a के बराबर में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया। अभी हमें इसे प्रूफ करना है, क्योंकि हमारे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू वो अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा निकला है आपका -5 और प्लस ये निकला है -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस जरूर हो जाएंगे, मगर साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है जी। तो यहाँ है 5 और 2 7, माइनस का 7। तो देखो अब आपको एक छोटी सी कमी नज़र आई कि आपका यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, मगर एग्जैक्ट आंसर ये है। तो आपको ध्यान देखो एक बार, हमारे फॉर्मूले में क्या है, माइनस में लगा हुआ है ना, तो हमें यहाँ माइनस लगाना है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, तो ये आ गया माइनस। तो इसे हम इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। रोज़ ये तरीका है वेरीफाई करने का, मगर अगर तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो आंसर यहाँ तक ही कंप्लीट है, ठीक है ना। अगर सवाल के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये रहा, उसमें हमने यहाँ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा -7 अपॉन में 1, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर सवाल को वेरीफाई करने के लिए बोले, उसके लिए फिर आगे के लिए फॉर्मूला है, या आगे के लिए मेथड है जो आगे आपको फॉर्मूला लगाना है। अब करते हैं हम दूसरा, यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो करते हैं। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा, और कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, c अपॉन में a। अब c देखते हैं, c हमारी क्या दी हुई है। अभी देखो इसमें, यहाँ पे देखो c दिया हुआ है हमें 10 और a क्या दिया हुआ है 1, तो करते हैं 10 अपॉन में 1। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर ये यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो चुका है, मगर हमें अब वेरीफाई करना है, उसके लिए है ये कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा आपको क्या दिया हुआ है, -5 गुना में बीटा क्या दिया है, -2 और यहाँ पे 10। तो 5 की गुना 2 में कर दी तो ये आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 10। तो ये आपका वेरीफाई भी आपका हो गया, ठीक है जी। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है लास्ट। अब बात करेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स की। अब बात करेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स की। अब इसके लिए जब आपको पोलिनोमियल दिया होगा px बराबर इस रूप में दिया होगा ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ठीक है जी। और इनमें स्पेशल में याद रखना कि कभी भी a जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के। अगर a 0 के बराबर आ गया तो समझ लेना ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये तो a की मल्टीप्लाई
अगर जीरो की मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से होगी तो वो जीरो बन जाएगी ना, तो ये बाकी का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब करते हैं इसमें, अभी हमने पीछे बात करी थी, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरोज कितने निकलेंगे, तो जीरोज निकलेंगे हमारे 3। ठीक है, तो वो जीरोज कौन से होंगे, लेट अल्फा बीटा और गामा आर 3 जीरोज दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं पहली, आपको बोला जाए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है जी। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस में बी अपोन में ए, ये हो गया। अब आता है हमारा, इसे सम ऑफ जीरोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। ठीक है जी, ये हो गया बराबर माइनस में बी अपोन में ए, ये वाला पहला कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे पे, ये दोनों के दोनों जो होंगे ना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, यानी हम इसे कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं माइनस में डी अपोन में ए। अब देखो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता, तो प्रोडक्ट करना है, अब इसका हमें प्रोडक्ट करना है। अब करेंगे हम इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो हम करेंगे प्रोडक्ट, यानी हम करेंगे अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा माइनस में डी अपोन में ए के। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, एक इसी में एक फॉर्मूला और बनता है, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपोन में ए के, जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। बस ये आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट।